नमस्कार, संकल्प न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आलोक शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं श्री साई महिमा एंटरप्राइजेस, टाइल्स वर्ल्ड, डोंगरगांव रोड, फरहद चौक, राजनांदगांव। कुपोषण के खिलाफ शुरू हुआ अंगना अंगनामा सुपोषण अभियान। मां बमलेश्वरी मंदिर में रोपवे का संचालन हुआ शुरू। महापौर ने किया वृक्षारोपण। और भाजपा जिला अध्यक्ष ने किया गौठान का निरीक्षण। अब खबरें विस्तार से। राजनांदगांव जिले के दूरस्थ नक्सल प्रभावित क्षेत्र मोहला ब्लॉक में आधुनिक शिक्षा की अलग जगाने के बाद समाजसेवी संजय जैन ने कुपोषण के खिलाफ अभियान शुरू कर दी है और अंगना अंगनामा सुपोषण अभियान चलाया है। समाज की रीढ़ मजबूत करने शिक्षा और स्वास्थ्य का अहम योगदान माना जाता है। मोहला में रहने वाले संजय जैन ने शिक्षा के क्षेत्र में स्थानीय विधायक इंद्र शाह मंडावी के साथ मिलकर बेहतर काम किया। यहां स्मार्ट टीवी के माध्यम से बीहड़ क्षेत्रों में आधुनिक शिक्षा उपलब्ध कराई गई, जिसकी सराहना दिल्ली के नीति आयोग में हुई। अब संजय जैन ने राजनांदगांव जिले के कुपोषित क्षेत्र मोहला मानपुर में सुपोषण के लिए कुपोषण के खिलाफ जंग शुरू कर दी है, जिसकी शुरुआत मोहला ब्लॉक के घोर नक्सल प्रभावित क्षेत्र भोजटोला से की गई। भोजटोला में कार्यक्रम आयोजित कर क्षेत्र के कुपोषित बच्चों के माता पिता को अंगना अंगनामा सुपोषण कार्यक्रम के तहत सुपोषण किट का वितरण किया गया। इस आयोजन में स्थानीय विधायक एवं संसदीय सचिव इंद्र शाह मंडावी भी शामिल हुए। आयोजन के दौरान पालकों को सुपोषण किट के बारे में जानकारी दी गई। विधायक एवं संसदीय सचिव इंद्र शाह मंडावी ने कहा कि कुपोषण को दूर करने समाजसेवी संजय जैन की मदद से सुपोषण अभियान चलाया जा रहा है। सुपोषण अभियान के तहत मोहला ब्लॉक में चर्चा के उपरांत हमारे भाई संजय जैन जो समाज सेवी भी हैं और हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं और जिला कांग्रेस कमेटी के महामंत्री जी भी हैं, उनके साथ बात हुई और हम लोगों ने एक तय किया कि यहाँ पे हम लोग भी 6 महीना का 165 जो यहाँ पे कुपोषित हैं, गंभीर कुपोषित हैं, उनको खाना खिलाएंगे। उनको जो अच्छा फ्रूट या ये कहना चाहिए सुपोषण के तहत अच्छा भोजन मिले, उसके तहत काम कर रहे हैं। तो ये कार्यक्रम हमारा भोजटोला में पहला कार्यक्रम है, जिसमें सभी लोग सम्मिलित हुए और उनको प्रदान किया गया है। आगे भी ऐसी पूरे ब्लॉक में हम काम करते रहेंगे, हमारी ये योजना है। विनायक जी, और इसके अलावा भी आप यहाँ के अलावा मोहला में भी करने जा रहे हैं, भोज वहाँ भी करने जा रहे हैं? जी, तीनों जगह हमारा 165 गंभीर कुपोषित हैं, तो तीनों जगह है। यहाँ पे 18 लगभग है, मोहला में कुछ है, वैसी गोटा टोला में है। राजनांदगांव जिले के मोहला क्षेत्र में कुपोषण के कई मामले हैं। यहाँ लगभग 160 बच्चे कुपोषित हैं, जिसे देखते हुए समाजसेवी संजय जैन महावीर सेवा समिति के माध्यम से अंगना अंगना में सुपोषण कार्यक्रम तैयार किया गया, जिसके तहत कुपोषण को दूर करने खाद्य सामग्री प्रत्येक कुपोषित बच्चों के घरों तक प्रति माह पहुँचाकर दी जाएगी। भोजटोला, मोहला और गोटा टोला में आयोजित कार्यक्रम में 160 सुपोषण किट का वितरण किया गया। अंगना अंगना में सुपोषण कार्यक्रम को लेकर समाजसेवी संजय जैन ने कहा कि सबके प्रयासों से आज शिक्षा के क्षेत्र में मोहला काफ़ी आगे हुआ है। वहीं अब यहाँ व्याप्त कुपोषण को दूर करने अंगना अंगनामा सुपोषण कार्यक्रम चलाकर पालकों को जागरूक किया जा रहा है और कुपोषित बच्चों के लिए पोषण आहार किट वितरित किया जा रहा है। समाजसेवी संजय जैन ने कहा कि कई क्रांति की शुरुआत अगस्त माह में हुई है। अब कुपोषण के खिलाफ भी एक क्रांति हमने अगस्त माह में ही शुरू की है। मन में एक विचार आया, जब हम अपने लिए जीते हैं तो हमारा जीवन बेहतर होता है। जब हम अपनों के लिए जीने की सोच लाते हैं तो हमारा जीवन बेहतरीन हो जाता है। तो उस जीवन को बेहतरीन बनाने के लिए जो गाँव में जो बच्चे हैं, गरीब, शोषित, वंचित बच्चे, आदिवासी बच्चे, जो बहुत सारी चीज़ों को नहीं समझते हैं और खान पान का भी उतना उनको ज्ञान नहीं होता है, तो हमारे माननीय विधायक जी की प्रेरणा से CDPO साहब के साथ, देवांगन जी के साथ बैठ के ABO साहब के साथ इस कार्यक्रम को करने का मन बना
और मन में एक इच्छा जागृत हुई कि क्यों ना पूरे 165 बच्चों को गोद ले लिया जाए। 10, 20, 25, 50 के आंकड़े से मैं ये सोचा, मेरी परिवार की भी सहमति रही कि पूरे 165 बच्चे को गोद ले लिया जाए। इस क्षेत्र ने पूरा मान दिया है, सम्मान दिया है, तो क्यों ना उन बच्चों को हम अपने तरफ से कुछ ऐसा कर जाएं कि जीवन में कुछ याद रखने लायक चीज़ें स्मृति में रह जाए। किट का वितरण हुआ, क्या है कि इसमें क्या क्या? इसमें इस किट के अंतर्गत सुपोषण जो बच्चों को में की कमी रहती है उसके लिए चना, मूंग, फल्ली दाना, किशमिश और वसा के हिसाब से जो वजन बढ़ाने के लिए घी, वचन का एक घी उसमें डाला गया है, जो बच्चों को पूरे 6 माह तक वितरित किया जाएगा। और कुपोषण की दर को कम करने के लिए जो हमारे माननीय भूपेश बघेल जी की जो मंशा है और हमारे माननीय विधायक जी की जो मंशा और हमारे कलेक्टर साहब ने भी जो एक बीड़ा उठाया है, उसकी मंशा के अनुरूप हम सब मिलकर सर्वप्रथम मैं ये आज इस भूमि से प्रण लेता हूँ कि मोहला ब्लॉक को सबसे पहले सुपोषित करने के लिए हम लोग सब आप लोगों के साथ मिलकर सुपोषित करने का प्रयास करेंगे। समाजसेवी संजय जैन और महावीर सेवा समिति के माध्यम से दिए जा रहे सुपोषण किट में घी, मूंग, चना, फल्ली दाना और किशमिश शामिल है। वहीं इसे बच्चों को खिलाने की मात्रा और विधि की पर्ची थैली में डाला गया है। इस सुपोषण किट को समाजसेवी संजय जैन व महावीर सेवा समिति एवं स्थानीय विधायक इंद्र शाह मंडावी के सहयोग से निःशुल्क वितरण किया जा रहा है। वहीं क्षेत्र का एक भी बच्चा कुपोषित न रहे, इसके लिए मितानिन, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और शिक्षकों के साथ मिलकर काम किया जा रहा है। प्रत्येक बच्चे को सुपोषित करने लगभग 6 माह तक उन्हें यह सुपोषण किट दिया जाएगा। अंगना अंगना में सुपोषण कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए क्षेत्र के बच्चों में कुपोषण की जांच के लिए स्वास्थ्य शिविर भी लगाया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि व स्थानीय निवासी मौजूद थे। हफीज़ खान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, संकल्प न्यूज़। लंबे इंतजार के बाद हाई कोर्ट से अनुमति मिलने के बाद मां बमलेश्वरी मंदिर पहाड़ी पर स्थित रोपवे का फिर से संचालन शुरू हो गया है। फरवरी में हुए रोपवे हादसे के बाद मां बमलेश्वरी ट्रस्ट के विपक्षी ट्रस्टियों ने मामले को बिलासपुर हाई कोर्ट ले गए थे, जहां से हरी झंडी मिलने के बाद फिर से रोपवे का संचालन शुरू हो गया। रोपवे के शुरू होने से दर्शनार्थियों को राहत मिली है। 17 फरवरी को एक हादसा हुआ था पिछले साल, उसके बाद से हमारा रोपवे बंद था। माननीय उच्च न्यायालय ने रोपवे के संचालन में हमारे विरोधी ट्रस्टियों के रिट पिटीशन के कारण रोक लगा दिया था और कल 3 तारीख को उसकी सुनवाई हुई है। इसमें माननीय उच्च न्यायालय ने रोपवे संचालन का हमको परमिशन दे दिया और आज हमने पूजा पाठ करके दर्शनार्थियों के लिए पुनः रोपवे का संचालन प्रारंभ कर दिया। हम लोग करवी चित्रकूट से आए हुए हैं, यूपी से, और देवी जी के दर्शन करने के लिए आए हुए हैं और यहाँ पे रोपवे की व्यवस्था हमें पता चला कि आज चालू हुई है। इस वजह से हम लोग दुर्ग में रहते हैं, दुर्ग से भिलाई से यहाँ से बाई रोड आए हुए हैं और यहाँ की जो रोपवे की व्यवस्था है उसको देख कर बहुत अच्छा लगा और बुजुर्गों के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था है। हम लोग मंदिर के संरक्षक हैं उनको धन्यवाद देना चाहते हैं और चाहते हैं कि ये व्यवस्था कंटिन्यू सुचारू रूप से सही सलामत चलती है। कोलकाता की कंपनी द्वारा रोपवे का निर्माण किया गया था, लेकिन हादसे के बाद कंपनी छोड़कर भाग गई थी। हादसे के बाद विपक्षी ट्रस्टियों के द्वारा मामले को हाई कोर्ट ले जाया गया था। कोर्ट में सुनवाई के बाद मां बमलेश्वरी ट्रस्ट समिति ने कोलकाता की दामोदर रोपवे कंपनी को टेंडर दिया है। अब कंपनी रोपवे का संचालन करेगी। इसके पहले प्रशासन के इंजीनियरों ने रोपवे की टेक्निकल जांच कर रिपोर्ट कोर्ट को सौंपी थी। मां बमलेश्वरी मंदिर ट्रस्ट समिति ने दर्शनार्थियों की सुविधा के लिए 10 करोड़ की लागत से आधुनिक तकनीक से नया रोपवे बनाया है। इसका उद्घाटन प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल ने 13 मार्च 2020 को किया था। संकल्प न्यूज़ के लिए सहयोगी सोन कुमार सिन्हा की रिपोर्ट। शासन की डीएमएफ योजना के अंतर्गत सेवा दे रहे जिले भर के स्वास्थ्य कर्मियों ने अपने 4 माह का वेतन लंबित होने पर कलेक्टर से भुगतान के लिए गुहार लगाई है। शासन के डीएमएफ फंड योजना अंतर्गत कोविड संक्रमण के दौरान स्वास्थ्य कर्मियों की भर्ती की गई और जिले के विभिन्न प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में पदस्थापना की गई, लेकिन बीते 4 माह से इन कर्मियों का वेतन भुगतान नहीं किया गया है। डीएमएफ फंड योजना अंतर्गत कार्य कर रहे जिले भर के स्वास्थ्यकर्मी बड़ी संख्या में कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर अपनी 4 माह की लंबित वेतन भुगतान की गुहार लगाई है और जल्द से जल्द वेतन भुगतान करने की अपील कलेक्टर से की है।
उनका कहना है कि बीते 4 माह से वेतन न मिलने से उन्हें आर्थिक समस्या से गुजरना पड़ रहा है। आज डेट 10 तारीख है, 10 अगस्त 2021 है। हम लोग सैलरी इशू के सिलसिले में हम लोग कलेक्टर सर से मिलने आए हैं। असल में यह है 2019 में हम लोगों ने डीएमएफ के थ्रू हम लोग फॉर्म भरे थे, जिसका चयनित अप्रैल 2021 में हुआ है, और अप्रैल 2021 से लेकर अभी तक हम लोग को एक भी सैलरी प्रोवाइड नहीं किया गया है। उसी सिलसिले में हम लोग कलेक्टर सर से मिलने आए हैं, हमारे ब्रांच के सर लोगों से मिलने आए हैं कि हमें सैलरी दिया जाए, और हमारा हक है, हमारा सैलरी है, क्योंकि हम जब से ड्यूटी हम लोग का लगा हुआ है तब से हम ड्यूटी कर रहे हैं, कंटिन्यू कोविड ड्यूटी कर रहे हैं, प्लस पीएससी सीएससी अलग अलग ज़िले में सभी स्टूडेंट को दिया गया है, लेकिन हम लोग को सैलरी एक भी नहीं मिला है। इसी सिलसिले में हम आए हैं कि हमें सैलरी मिले और हम अपना काम आगे करें और अच्छे से करें। स्वास्थ्य कर्मियों का कहना है कि कोविड संक्रमण के दौरान उन्होंने मरीजों की सेवा की है, जबकि इस दौरान मरीज के परिजन भी मरीज से दूर भाग रहे थे। स्वास्थ्य कर्मियों ने कहा कि वेतन न मिलने से उनके दैनिक जीवन में कठिनाई हो रही है और घर परिवार चलाना मुश्किल हो रहा है। उन्होंने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर अविलंब वेतन भुगतान की मांग की है। मांग पूरी न होने पर उन्होंने उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। विकल्प श्रीवास्तव के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। भारत की आज़ादी के जश्न में राजनांदगांव जिले में आयोजित होने वाले स्वतंत्रता दिवस मुख्य समारोह की परेड में देश की मुख्य धारा में लौट चुके आत्मसमर्पित पूर्व नक्सली भी शामिल होंगे। नक्सल विचारधारा को अपनाकर मुख्य धारा से भटककर वर्षों तक नक्सली संगठन का हिस्सा रहे कई नक्सलियों ने शासन की पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर आत्मसमर्पण की राह अपनाई है और समाज की मुख्य धारा में लौट आए हैं। शासन की योजना के अंतर्गत इन पूर्व आत्मसमर्पित नक्सलियों को इन दिनों राजनांदगांव के पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय में आरक्षक बनने बुनियादी प्रशिक्षण दिया जा रहा है। राजनांदगांव सहित अलग अलग जिलों से आए लगभग 44 आत्मसमर्पित नक्सली आगामी 15 अगस्त को राजनांदगांव शहर में आयोजित होने वाली स्वतंत्रता की परेड में शामिल होंगे। इसके लिए स्वतंत्रता दिवस की तैयारी हेतु उन्हें प्रशिक्षित किया जा रहा है और परेड में उन्हें शामिल किया जाएगा। राजनांदगांव नक्सल ऑपरेशन के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जयप्रकाश बढ़ई का कहना है कि शासन की पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर आत्मसमर्पण करने वाले पूर्व नक्सलियों को योजना के अंतर्गत पुलिस की ट्रेनिंग दी जा रही है, जो आगामी स्वतंत्रता दिवस परेड का हिस्सा भी होंगे। पीटीएस में से एक ट्रूप आई हुई है राजनांदगांव में 15 अगस्त के परेड के लिए, जिसमें पहले जो नक्सली गतिविधियों में शामिल थे वो केंद्र और राज्य की विचारधारा और आत्मसमर्पण पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर वर्तमान में पुलिस सेवा में पदस्थ हैं और वर्तमान में वो पीटीएस में ट्रेनिंग कर रहे हैं और अभी जो 15 अगस्त को परेड होगा उसमें वो शामिल हो रहे हैं। स्वतंत्रता दिवस की परेड में पूर्व आत्मसमर्पित नक्सलियों को शामिल किया गया है, जिससे उनके भीतर देशभक्ति की भावना जागृत होगी। पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय में आरक्षक बनने का प्रशिक्षण ले रहे पूर्व आत्मसमर्पित नक्सली भी उत्साह के साथ परेड के लिए प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। इसके बाद वे स्वतंत्रता की परेड में शामिल होकर देश की आन बान और शान के प्रतीक राष्ट्रीय ध्वज को सलामी देंगे और मातृभूमि पर अपने प्राण न्यौछावर करने वाले वीर सपूतों को नमन करेंगे। मनोज देवांगन के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे गौठान का निरीक्षण। आपके सही फर्नीचर का पूरा ध्यान रखता है महावीर फर्नीचर्स। सभी प्रकार के पलंग, दीवान, फोल्डिंग पलंग, लग्जरी सोफा सेट, बेडरूम सेट से लेकर सभी प्रकार के ऑफिस फर्नीचर, रिवॉल्विंग चेयर, टीवी यूनिट सहित डाइनिंग व ड्रेसिंग टेबल का भरपूर स्टॉक एक ही छत के नीचे। ऑटोमेटिक मशीन से निर्मित स्टील अलमारी, ब्रांडेड कंपनियों के गद्दे व फर्नीचर, ब्रांडेड प्लास्टिक चेयर, सेंटर टेबल, स्टडी टेबल, फोल्डिंग सीढ़ी, सभी सामान थोक व चिल्लर भाव में। आपके जगह व साइज अनुसार सभी फर्नीचर ऑर्डर से भी बनाया जाता है। टीवी, फ्रिज, विंडो प्लस प्लास्टिक कूलर जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामानों का ऑर्डर लिया जाता है। स्टील से संबंधित सभी कार्य किए जाते हैं। शादी सीजन के लिए कम कीमत पर आकर्षक पैकेज उपलब्ध है। हमारे यहाँ सोफा सेट्स व रिवॉल्विंग चेयर रिपेयरिंग किया जाता है। आज ही आए महावीर फर्नीचर्स, स्टेडियम रोड, गांधीनगर, महामाया चौक के पहले, राजनांदगांव। अपने घर, ऑफिस और शोरूम को दीजिए नया लुक।
हमारे साथ श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड, फ्लोरिंग, टाइलिंग और सैनिटरी वेयर का नवीनतम शोरूम, मन भावन और दिल को छू लेने वाली टाइल्स का एक्सक्लूसिव कलेक्शन, सभी ब्रांडेड कंपनियों के ग्रेनाइट, इटालियन मार्बल, डिजाइनर टाइल्स, वुडन फ्लोरिंग के साथ ढेरों स्टाइलिश प्रोडक्ट्स, किचन सिंक और बाथरूम एक्सेसरीज की विशाल रेंज अब आपकी पहुंच में। श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड एंड पटाका मॉल, फरहद चौक, डोंगरगांव रोड, राजनांदगांव। कॉल 9009757412 और 9934574412। आप अपने बच्चे के जन्मदिन को बनाइए खास संकल्प केबल नेटवर्क के साथ। सिर्फ 500 रुपए में 30 सेकंड का विज्ञापन हर 3 गाने के बाद और आपको मिलेगा 1 पाउंड का केक फ्री। आप अपने बच्चे की तस्वीर हमें व्हाट्सएप के इन नंबरों पर भेज सकते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष मधुसूदन यादव सहित कार्यकर्ताओं ने राजनांदगांव शहर के रेवाडी स्थित गौठान का निरीक्षण किया और गौठान में आवश्यक अधोसंरचना का निर्माण नहीं किए जाने पर शासन के पैसे की बर्बादी होने का आरोप लगाया। राज्य सरकार पशुधन को संरक्षित करने के उद्देश्य से गोधन न्याय योजना अंतर्गत 1 साल में शहर सहित गांव-गांव में गौठान का निर्माण कार्य करा रही है। इस निर्माण कार्य को परखने के लिए भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष मधुसूदन की अगुवाई में भाजपा पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने राजनांदगांव शहर के रेवाडी स्थित गौठान का स्थल निरीक्षण किया और निर्माण कार्यों का जायजा लिया। इस मौके पर भाजपा जिला अध्यक्ष ने गौठान में पशुधन के लिए समुचित चारा पानी न होने पर चिंता जाहिर की और आवश्यक अधोसंरचना का निर्माण नहीं किए जाने पर शासन का पैसा बर्बाद किए जाने का आरोप लगाया। इस मौके पर भाजपा जिला अध्यक्ष मधुसूदन यादव ने कांग्रेस की सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि प्रदेश सरकार गोधन न्याय योजना के 1 वर्ष पूरे होने पर जन्मदिन मना रही है, लेकिन सरकार की इच्छा शक्ति के अभाव में गौठानों की हालत पुण्यतिथि में तब्दील हो रही है। उन्होंने प्रदेश सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि गौपालकों से गोबर खरीदने की दुहाई देने वाली सरकार के गोबर खरीदी केंद्र बंद पड़े हुए हैं। अमेजन जैसी कई ई-कॉमर्स कंपनी के द्वारा वर्मी कंपोस्ट बेचने का ढिंढोरा पीटने वाली सरकार का वर्मी कंपोस्ट खाद निर्माण कार्य ठप पड़ा हुआ है। गौठान में वर्मी कंपोस्ट के टाके ही नहीं बनाए गए हैं। ऐसे में भाजपा जिला अध्यक्ष मधुसूदन यादव ने बंद पड़े गोबर खरीदी केंद्र को पुनः चालू करने की मांग की और खाद निर्माण में भ्रष्टाचार होने का आरोप लगाया है। 60,000 कुंटल की खरीदी हुई होगी, 40,000 कुंटल या 40% उसका 40% खाद बनना चाहिए। वो खाद की उपलब्धता किसी भी जगह नहीं है, इसलिए खरीदी के गलत आंकड़े बताए जा रहे हैं। गोपालकों से खरीदी नहीं की गई है, बल्कि वजन बढ़ा करके भुगतान करके भ्रष्टाचार किया गया है। और इसीलिए मैंने कहा कि पिछले हरेली के दिन इस योजना को सरकार ने प्रारंभ किया था और इस हरेली के आते आते 1 साल के अंदर इस योजना ने दम तोड़ दिया। इस सरकार में इच्छा शक्ति का अभाव है। इस सरकार ने बिना तैयारी, बिना इंफ्रास्ट्रक्चर के इस योजना को प्रारंभ किया है, जिसका नमूना हम लोगों ने देखा है कि यहाँ पर उतने टाँके ही नहीं है जिसमें वर्मी कंपोस्ट तैयार किया जा सके। और इसका परिणाम ये हुआ कि जनता का पैसा बर्बाद हो रहा है, पशुपालकों के साथ गलत हो रहा है। उनके नाम पर कांग्रेसी जो है वो खुद गोबर का पैसा ले रहे हैं। इस तरीके का भ्रष्टाचार का एक नया तरीका कांग्रेस की सरकार ने अडॉप्ट किया है। गौठान निरीक्षण के दौरान भाजपा ने कई खामियां पाई और प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। स्थल निरीक्षण के दौरान बड़ी संख्या में भाजपा पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित थे। मनोज देवांगन के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। राजनांदगांव शहर के पशु प्रेमी एवं पार्षद ऋषि शास्त्री ने बाज की जान बचाकर एक बार फिर मानवता की मिसाल पेश की है। राजनांदगांव शहर के बसंतपुर क्षेत्र के पार्षद ऋषि शास्त्री
पशु पक्षी प्रेमी के रूप में जाने जाते हैं। हाल ही में उन्होंने एक बाज की जान बचाकर एक बार फिर मानवता की अनुकरणीय मिसाल पेश की है। ऋषि शास्त्री को सूचना मिली थी कि गौरवपथ के समीप एक बाज लगभग 3 दिनों से पेड़ पर फंसा हुआ है। सूचना के बाद पार्षद ऋषि शास्त्री नगर निगम के अमले के साथ मौके पर पहुंचे और बाज को नीचे उतारा। वन विभाग ने 2 दिन तक काफ़ी मशक्क़त की, लेकिन वह बाज का हाथ में नहीं आ पाया। रेस्क्यू असफल रहा। जब मुझे जानकारी हुई 1 बजे 2 बजे निगम अमले के साथ सभी प्रकार के उपकरण लेकर के, वाहन लेकर के हम वहां पहुंचे और उस उपकरण और वाहन और कर्मचारियों, निगम कर्मचारियों के मदद से, सहयोग से उस बाज का रेस्क्यू किया गया। उसके बाद यह बहुत बड़ी सफलता हमें मिली कि वन विभाग द्वारा जानकारी दी गई कि यह पक्षी 3 दिनों तक बिना खाए, बिना कुछ पिए और संघर्ष करता रहा। उसके बाद भी वन विभाग की टीम, हमारी टीम और निगम की टीम ने जो कर्तव्य कर दिखाया है वो निश्चित ही सराहनीय उन्होंने खुद कहा। और उसके बाद उसे उपयुक्त मात्रा में जो उनका भोजन है वो ला करके उसे दिया गया। अंत में वन विभाग को सुपुर्द किया गया। लगभग 3 दिनों से पेड़ पर बाज बिना दाना पानी के मौत से संघर्ष कर रहा था। लगभग 60 फीट ऊंचे पेड़ पर वह पतंग की डोरी से उलझा हुआ था। वन विभाग ने इस बाज को उतारने का अथक प्रयास किया, लेकिन 60 फीट की ऊंचाई तक पहुंचने के लिए वन विभाग के पास कोई उपकरण नहीं था। इसके बाद नगर निगम के वाहन की सहायता से पार्षद ऋषि शास्त्री और उनके सहयोगियों की मदद से एक बाज की जान बचाई जा सकी। बाज को उतारने के बाद चिकित्सकों ने उसका उपचार किया और आज बाज ने एक बार फिर खुले आसमान में उड़ान भरी। अवधेश यादव के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। हरिहर छत्तीसगढ़ अभियान के तहत राजनांदगांव शहर के सेठी नगर लखोली स्थित गार्डन में महापौर हेमा सुदेश देशमुख ने छायादार एवं फलदार पौधों का रोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया है। प्रकृति को हरा चादर से ढकने के उद्देश्य को लेकर प्रदेश सरकार हरिहर छत्तीसगढ़ योजना संचालित कर रही है और जगह जगह पौधे रोपे जा रहे हैं। इसी कड़ी में महापौर हेमा देशमुख, पूर्व महापौर सुदेश देशमुख के मुख्य आतिथ्य में शहर के सेठी नगर लखोली स्थित उद्यान में पौधे रोपकर पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन का संदेश दिया गया। इस मौके पर महापौर हेमा देशमुख और पूर्व महापौर सुदेश देशमुख ने छायादार और फलदार पौधे रोपे। कार्यक्रम में कचनार, कनेर, नीम, पीपल, बरगद सहित विभिन्न प्रजाति के पौधे रोपे गए। इस अवसर पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए महापौर हेमा देशमुख ने कहा कि वृक्ष लगाने का उद्देश्य है हरियाली और पर्यावरण को संरक्षित करना, ताकि ऑक्सीजन की मात्रा भरपूर मिल सके। संजय नगर में आज वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया गया। हमारे रविदास समाज के आदरणीय खरे जी ने आमंत्रित किया था। इस पर सभी पार्षद, आसपास के और समाज के लोग और वार्ड के लोग उपस्थित थे। वृक्ष लगाने का उद्देश्य है हरियाली और पर्यावरण को सुरक्षित रखना है, ताकि ऑक्सीजन की भरपूर मात्रा उपलब्ध हो सके, लोगों को इस प्रकार की परेशानी नहीं हो। इस बात को ध्यान रखते हुए खरे जी ने एक मुहिम चलाई कि मैं लगातार वृक्ष लगाऊंगा और लगाते रहूंगा। आज हमने उन्हीं का साथ दिया और वृक्ष लगाया और उनको मैं साधुवाद देना चाहती हूँ कि ऐसी पहल उनकी अच्छी पहल है, हमेशा होनी चाहिए। किन प्रजातियों को पौधा लगाया गया? हम अनेक प्रकार के लगाए। कचनार है हमारा और साथ ही हमारे विभिन्न प्रकार के कनेर है, पीपल है, नीम है, इस प्रकार की जातियों को लगाया। फलदार भी लगाया गया। सभी प्रकार की जातियों का वृक्ष लगाया जा रहा है, ताकि आने वाले समय में किसी प्रकार की किसी भी चीज़ की कमी न हो। कार्यक्रम के दौरान महापौर हेमा देशमुख ने रविदास मंदिर पहुंचकर संत रविदास की विधि विधान से पूजा अर्चना की और शहर की जनता की खुशहाली की कामना की। इस अवसर पर बड़ी संख्या में वार्डवासी उपस्थित थे। अंकालू साहू के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर डोंगरगढ़ में भी कार्यक्रम आयोजित किया गया। डोंगरगढ़ के गोंडवाना चौक में समाज के लोगों के द्वारा कार्यक्रम आयोजित कर पूजा अर्चना की गई। प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर धर्मनगरी डोंगरगढ़ के गोंडवाना चौक में गोंडवाना यूथ क्लब के द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां कार्यक्रम की शुरुआत में समाज के वरिष्ठ जनों द्वारा गोंडवाना विधिवत पूजा अर्चना की गई। कार्यक्रम में पहुंचे सामाजिक लोग अपने पारंपरिक वेशभूषा में तीर कमान सहित अन्य औजारों के साथ नजर आए। आज बड़े खुशी की बात है
कि हम लोग आज विश्व मूल निवासी दिवस मनाने जा रहे हैं, मना रहे हैं। आदिम जाति समाज के जितने भी हैं सभी लोग एकत्रित हुए हैं और बड़े खुशी के साथ हमारे जो यहाँ पर गुणवाना चौक में हमारी जो गुणवाना माता का यहाँ पर प्रतिमा है वहाँ पर हम लोगों ने पूजा अर्चना किए। उसके बाद हमारे समाज के प्रमुख लोग हैं उनका जो है स्वागत किया गया, हमारी मातृशक्तियों का स्वागत किया गया। हमारे में जो है स्वागत करने की परंपरा है कोया फूल अर्थात महुआ फूल और पीला चावल से जो है बाइक रैली जो है उरे डबरी में कार्यक्रम है वहाँ जाएंगे, फिर वहाँ से फिर मुख्य हमारा कार्यक्रम है राजनांदगांव में, वहाँ जाएंगे। कार्यक्रम में पारंपरिक नृत्य भी समाज के लोगों द्वारा प्रस्तुत किया गया, जिसके बाद समाज के लोगों द्वारा शहर में बाइक रैली निकाली गई। संकल्प न्यूज़ के लिए डोंगरगढ़ से सचिन जामुलकर की रिपोर्ट। कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है, दवाई भी और कड़ाई भी, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, वैक्सीन लगाएं, सुरक्षित रहें, घर से बाहर निकलने पर मास्क जरूर लगाएं। आज की खबरों में बस इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार।